तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार प्रजापति और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम वर्क का सेशन लेकर आए हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ की बुक से। तो चलिए देख लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन कहता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को करने में बी को कितना समय लगेगा। यानी ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। यानी कहने का मतलब कि ए जब 100 करता होगा तो बी 160 करता है। दोनों को काटेंगे, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160 कट गया। यानी हमारा निकल के आ गया 5:8। ए बराबर 5 और बी बराबर 8। कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 दिन में कितना करता होगा, बराबर 60। अब हमें करवाना किससे है, करवाना है बी से कि बी अकेले उसी के दिन उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो बी हमेरा एक दिन में 8 करता है, तो 60 काम है टोटल, तो कितने दिन में करेगा, 7 सही 1/2, 7 8 56। हाँ, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देख लेते। अगला सवाल कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, है ना। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपका 90% काम एलसीएम का है। यदि आपसे एलसीएम बनता है तब तो ठीक है, नहीं यदि एलसीएम लेते आपसे नहीं बनता है, एलसीएम लगाते आपसे नहीं बनता है, प्लीज़ पहले आप एलसीएम तैयार कीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30। देख लेते हैं। 30 से कटा 10 से 30 कटा 3 बार में, और 15 से 30 कटा 2 बार में। अब बोल रहा है कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन पूरा कर पाएंगे। दोनों मिल करके यानी 3 और 2, कहने का मतलब कि एक एक दिन की कार्य क्षमता निकल के आ गई। एक एक दिन की एक दिन में दोनों, यदि दोनों मिलाकर एक दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं, टोटल मेरे काम आ गया 30 मेरा काम है। तो 5 दिन में एक काम करते हैं, तो दोनों मिला करके 6 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। अगला सवाल है, सवाल नंबर मेरा है 3rd। ए बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। यानी दो लोग ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, ठीक है ना। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो इन दोनों के एलसीएम क्या होगा दोस्तों, हमें एलसीएम आपको लेते बता दूं। इससे एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक है कि जिस संख्या से दोनों संख्या कट जाए वही एलसीएम होती है। मिनिमम छोटी से छोटी संख्या, ऐसी कोई संख्या लीजिए जिससे दोनों संख्या विभाज्य हों। तो ऐसी दोनों संख्या कौन सी है, ऐसी दोनों संख्या है 60। 60 से दोनों कट रहा है, तो 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी कहने का मतलब बी एक दिन में 3 करता है, तो यहाँ पर भी बी है तो यहाँ पर भी 3 करेगा। जब यहाँ 3 यहाँ से निकल जाएगा तो इसका एक दिन का टोटल है 4 दोनों लोगों का, तो 1 बचेगा। यानी 60 बराबर 1 है, तो यानी 60 दिन आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है मेरा, कहता है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें, तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तपस और मिहिर दो लोग हैं जो कि मिहिर से दोगुना गति पर काम करता है तपस, ठीक है ना। और कि कोई एक कार्य है जो दोनों मिल करके 12 दिन में काम करते हैं, ठीक ना। तो दोनों मिला के कितना दिन में करेंगे, 2 1 3, तो ये 12 दिन में करते हैं, तो गुणा कर दीजिए, 12 3 36। अब क्या बोल रहा है कि तपस अकेले, तो तपस को अकेले काम करवाना है। तपस एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 से भाग कर दीजिए, आ गया आपका 12 दिन। 12 3 ये 18 दिन आ गया, यहाँ से कट के आपका 18 दिन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष ए अकेला को कितने दिन काम करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि ए जो है अकेले 10 दिन में काम पूरा कर लेता है, 10 दिन का 18 दिन में, और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है ना।
फिर इसके बाद बी काम करके छोड़ के चला जाता है, 10 दिन काम करता है और फिर छोड़ के चला जाता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, दोनों दिन का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम होगा 90, 18 पंचे 90, 15 छक्के 90, यानी बी एक दिन में 6 काम करता है, ए एक दिन में 5 काम करता है। कह रहा है कि बी 10 दिन काम करता है, इसके बाद छोड़ के चला जाता है, 10 से गुणा कर दीजिए, बराबर हो गया 60। टोटल मेरा काम एलसीएम लेने से 90 आया था, तो 90 में मैं 60 घटा दूंगा तो बचेगा मेरा 30। अब बोल रहा है कि ए अकेले की ये उस काम को, शेष बचे काम को कितने दिन में करेगा, तो 5 एक दिन में करता है, तो कितने दिन में करेगा, काट देंगे तो 6 पंचे 30, यानी 6 दिन में आंसर आ गया। तो दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। कहता है ए एक कार को 2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी उसी कार को 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, तो देख लीजिए, इसे काटते हैं। 5 दूनी 10, ये 3 त्रिका 9 कट गया, इधर आया 3, 3 पचे 15, इधर 2 चौकी 8 कटा, इधर आया 4, 4 3 12। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम होता है 60। कटा कितनी बार से, 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60। बोलता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों को मिला दीजिए, 6 4 10 5 15, यानी टोटल तीनों लोग का काम हुआ 15। एक दिन में 15 करते हैं, तो टोटल मेरे पास 60 काम है, तो 60/15 15 कट गया, 4 बार में 15 चौको 60, यानी आंसर आ गया 4। अगला सवाल क्या कहता है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को 4 दिन लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो देख लेते हैं। ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर के उसकी शिकार को 8 दिन में पूरा करते हैं, तथा बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद बी अकेला उस दिन को 4 दिन तक लगा रहता है। तो इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम होगा 24। देख लेते हैं कितनी बार से कटा, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। अब क्या कह रहा है कि कितने दिन बी अकेला करता है, बी करता है, बी 4 दिन लगा रहता है, तो गुणते 4 बराबर 8। टोटल काम है 24, 24 में से 8 घटाएंगे तो मेरे बचेगा 16। अब क्या देखना है मुझे, बी यहाँ पर 3 काम करता है और बी यहाँ पर 2 काम करता है, और ए और बी दोनों मिलकर के 3 काम करता है, तो 3 में से 2 घटा दिए तो बचा मेरा 1, तो 16 है। 16 से 1 अब एक दिन काम करेगा, तो एक दिन में 1 काम करता है, तो 16 टोटल काम है, तो 16 दिन में ही करेगा। अगला सवाल है, कहता है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। यानी पहला क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, 9 दिन में, तथा बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, यानी ए 100 करता है, तो बी कितना करता होगा, 150। दोनों को काटते हैं, दोनों को काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 छक्का 150, मेरा निकल के आ गया ए 4 बी 6, यानी 4:6। कहता है कि ए एक दिन में 9 करता है, टोटल काम 9 करता है, तो एक दिन में ए 4 कर रहा है, तो 9 को गुणा 4 से करेंगे तो ये आएगा 36। अब फिर बोलता है कि शेष काम बी को करने में कितना दिन समय लगेगा। यहाँ से हम बी को करवाते हैं, तो बी हमारा एक दिन में 6 कर रहा है, तो 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 छांग का 36 कट के आ गया मेरा। तो अगला सवाल है मेरा, ए बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम होगा 72। तो इसका कटेगा कितने से, 36 दून 72, 2 बार से, 18 चौक 72 4 बार से, 24 3 72 3 बार से।
तीनों को जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9, टोटल काम हुआ 9, यानी एक एक दिन का काम हुआ 9। टोटल काम है 72। हर काम में 2 2 लगे हैं, यानी 72 गुणते 2/9। आप देखेंगे कितना होगा। 72 दूना 144/9, 18 नहीं 144, आंसर आ गया 18।